प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द आप लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना करने आए। और जैसे कि हम रोज रात्रि 10 बजे आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आकर प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं। हम ये प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उसने हमें इस काबिल रखा, इस योग्य बनाया, अपनी सामर्थ्य से भरा है, ताकि हम प्रभु की आवाज को रोज सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आज की रात्रि में खुदावंद आपके द्वारा जो हमें मौका मिला कि पिता हम आपकी आराधना कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें, आपके वचन को सुन सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है, ताकि पिता परमेश्वर हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर आपकी आवाज को सुनने वाले बन सके। जबकि प्रभु जी आपके वचन को पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में दिया जाता है पिता, उसकी तैयारी के लिए हम अपने हृदय को आपके सम्मुख लाते हैं पिता। प्रभु जी अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, ताकि आपके वचन को हम सीख सकें, उस पर चल सके पिता। इससे पहले पिता अपने आप को हम आपके सम्मुख लाए हैं पिता। आप हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना। आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम बने रहें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम वेलकम करते हैं सिस्टर सुनीता सिंह का कि प्रभु ने आपको ये मौका दिया, आपके हृदय में डाला कि इस समय हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। और जैसे कि वचन लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय के 6 पद में, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। आपको भी बुलाता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हमारा ठिकाना वही है जहाँ हमारा आपको यीशु मसीह विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, praise the Lord.
क्योंकि इस संसार में सिर्फ चिंताएं, निराशा, हताशा है मेरे प्रियो। Yes. इसलिए फूलों की वर्षा माँ आनंद ही Yes, आनंद Lord है। Jesus. Hallelujah. सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद Praise ईश्वर। the Lord. Hallelujah. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं ईश्वर कि आप हमारे बीच में सब प्रिय भाई बहनों के साथ आपका आत्मा मंडरा रहा है। हालेलुया। Praise the Lord. यस धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। अंधियारा मौसम है और बिखरा है चैन का। झिलमिल झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा मौसम है यहाँ और बिखरा है चैन का। झिलमिल झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आप Praise the Lord. Hallelujah. बुला रहे हैं। आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु थैंक राजा। यू लॉर्ड। पूरी रीति से अपना समर्पण कर दें प्रभु के सम्मुख। हालेलुया। प्रभु के चरणों में आ जाइए। सारी चिंताओं से, सारी बातों से मुक्त होकर के खुदा के चरणों में आ जाइए। हालेलुया। और आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है मेरे प्रियो, लेकिन मनन करना हर विषय पर जो गंभीर है जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 21 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 21वां वर्ष। हालेलुया। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाओ। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाओ। अब यहां से मूर्तों से मतलब यह है मेरे प्रियो कि जो लोग परमेश्वर की जगह किसी और को स्थान देने लगते हैं। हालेलुया। जब मूर्तों से मतलब यह है कि जब लोग अपने जीवन में परमेश्वर पिता से ज्यादा किसी और को स्थान देते हैं, तब वो उसके समान हो जाती है मूर्ति पूजा के। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य किसका गुलाम है? आज मनुष्य गुलाम है तो किसका गुलाम है? वो फोन का, टीवी का और अन्य खाने पीने का, अपने कपड़े पहनने का। आज मनुष्य गुलाम हो चुका है और उसने इन बातों में परमेश्वर को पीछे छोड़कर ये
चीजों ने अपने आप, इन चीजों का उसने अपने जीवन में एक स्थान बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा वचन है, बाल को अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 पद कहता है, इस कारण है मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई, जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद दें। अगर मैं और आप अगर परिवार में परमेश्वर से ज्यादा परिवार को स्थान देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, या अपने खान पान को ज्यादा स्थान देते हैं, आप फोन को, मोबाइल को अपने जीवन में सबसे स्थान ज्यादा देते हैं। कि हम देखते हैं आजकल मेरे प्रियो कि हम जब मोबाइल हमारे हाथ में होता है तो हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। केवल हमारा ध्यान, आज हम सड़क पे जाएं, चौराहों पे देख सकते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा भी हो, कितना भी उसके पास जिम्मेदारी हो, आज वो मोबाइल का गुलाम बन चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य आज इतना भयंकर रीति से उसके जीवन में मोबाइल का, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का एक स्थान है। क्या कभी आपने और मैंने परमेश्वर से ही कहा कि परमेश्वर मेरा स्थान, मेरे जीवन में आपका स्थान सबसे ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैंने और आपने इस बात को परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर सबसे पहला स्थान आपका है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सब कुछ पीछे, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरी नौकरी, सारी चीजें बैक में हैं। सबसे पहले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। क्या ये बात मैंने और आपने कही है? मेरे प्रियो, आज अगर नहीं कही है तो ये करके देखिए, क्योंकि जब मैं और आप इन बातों को करेंगे, जो स्थान मुझे और आपको परमेश्वर को देना है, वो स्थान मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या क्या करने जा रहा है, परमेश्वर क्या क्या आपकी जिंदगी में करेगा, वो आप देखेंगे। हालेलुया। एक बार अपने जीवन में एक स्थान दीजिए तो सही परमेश्वर को। आज मनुष्य की जो हालत है वो ये है कि उसके जीवन में परमेश्वर का स्थान सबसे पीछे। क्या चरणों में आकर परमेश्वर से बात की, प्रभु जी, प्रभु मेरे जीवन में आपका सबसे पहला स्थान है। हालेलुया। और मेरे प्रिय, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका परिवार, आप स्वयं, आपका जीवन, आपके साथ रहने वाले लोग, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके पारिवारिक लोग, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, और जहां भी आप कदम रखेंगे प्रभु आपको सर्वशिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 7 पद क्या कहता है? वो कहता है, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए। मेरे प्रियो, हम शुरू में तो क्या करते हैं, हम प्रभु के चरणों में रहते हैं। अरे प्रभु, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे पिता परमेश्वर हैं, आप ही को जो कुछ मैं करूंगा सबसे पहले मैं आपका नाम लेके करूंगा। प्रभु, मैं आपकी सहायता के द्वारा चलूंगा। और जैसे ही मैं और आप स्टेबल होने लगते हैं, जैसे ही मैं और आप एक बेस हमारा बन जाता है और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कुछ है, मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान क्या होना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के स्थान को सबसे पहले पीछे कर देते हैं। फिर जब परमेश्वर हमारे जीवन में जो स्थान उसको हमें देना चाहिए हम नहीं देते हैं, तो मेरे प्रियो क्या होता है? मेरे मन में किसकी मूर्त बनी हुई है? मेरे मोबाइल की मूर्त बनी है, मेरे मन में मेरी पत्नी की मूर्त बनी है, मेरे मन में मेरे बच्चों की मूर्त बनी है, मेरे मन में किसकी मूर्त बनी है? माता पिता की मूर्त बनी है।
ये अगर आपके पास ये मूर्त बनी है तो आप परमेश्वर से दूर हो गए। आप परमेश्वर के वो स्थान जो परमेश्वर को आपको देना वो नहीं दे पा रहे। हालेलुया। और लिखा है तुम ना तो मूर्त पूजने वाले बनो, पहला कुरिन्थियों 10:17 कहता है, और जैसा कि उनमें से कितने बन गए। और मेरे प्रियो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की आराधना करने में लोग करते हैं, ऐसे कर रहे हैं कि ये है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु आप आगे, प्रभु आप आगे, प्रभु के आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और धीरे धीरे प्रभु की जगह उनके लोग, उनकी नौकरी, उनके काम, उनके ऐशोराम, उनका पेटोपन, उनका मोबाइल, उनका टीवी, ये सब स्थान ले लेते हैं और परमेश्वर का स्थान पीछे हो जाता है। लिखा है उनमें से कितने ऐसे बन गए थे, जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने, बैठने और खेलने कूदने। आज मेरे प्रियो, जब बहुत से आप जगहों पर जो चर्च चल रहे हैं, वहां पर एक ट्रेडिशन बना दिया गया है कि चर्च होगा, उसके बाद चाय पानी होगी या उसके बाद भोजन की व्यवस्था होगी। वो लोगों को पेटूपन बना करके, पेटू बना करके, लोगों को लालची बना करके खुदा के पास ला रहे। मेरे प्रियो, बड़ी भयंकर बात है। खुदा इन बातों से खुश नहीं है मेरे प्रियो। खुदा इन बातों से, पेटूपन से, ये भी एक पाप है मेरे प्रियो। लालच मूर्ति पूजा के समान कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है कि मूर्ति पूजा के समान है। तो मेरे प्रियो, आप मेरे अजीजों, इन चीजों से मुझे और आपको क्या करना है? बचना है। हालेलुया। हम प्रभु की गंभीरता, प्रभु की सेवा की गंभीरता नहीं ले रहे। जैसे प्रभु के सामने गंभीर होके आना है, गंभीरता के साथ आना है, नहीं ले रहे गंभीरता के साथ। सिर्फ खेल कूद, अरे प्रभु कर रहे हैं, बस तेरी सेवा कर रहे हैं, तेरा काम। लोगों ने बिजनेस के रूप में इसको बढ़ा लिया। ये है वो बातें जो आपको मूर्ति पूजक बना रही है। हालेलुया। आपके जीवन में जो परेशानियां ला रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2:1 कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं, पौलुस कह रहे हैं, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर हर्षित नूरा जी, जय मसीह की। सिस्टर सुनीता, जय मसीह की। भाई सुनील डेविड, जय मसीह की। भाई मानक साहब, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। लिखा है, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं, मैं ये पौलुस कह रहे हैं, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, तुम पाप ना करो। मेरे प्रियो, लेकिन हम कहते हैं, अरे मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है, कौन सा परमेश्वर देख रहा है, कौन से मेरे परिवार के लोग देख रहे, मैं कर सकता हूं ये बुरा काम, बुरा व्यवहार मैं कर सकता हूं, ये गुनाह मैं कर सकता हूं। वो कहता है, हम बड़े इस आयत को बड़े नॉर्मल लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं, चलो पाप कर लो, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, और अगर देख भी लेगा तो कोई बात नहीं, हम यीशु मसीह से प्रार्थना कर लेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर देगा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, तुम पाप न करो। पहली बात तो उसने कहा, तुम पाप ही ना करो। आज मैं और आप सोचने से, देखने से, जानने से, बोलने से, विचारों से पाप करते हैं। हालेलुया। और कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा कौन है? एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हम ये सोच लेते हैं, अरे हमने पाप कर लिया, कोई बात नहीं, हमारे प्रभु गुनाह माफ कर देगा। नहीं मेरे प्रियो, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरे प्रियो, न्याय तो मेरा और आपका होना है मरने के बाद, और जब हम उठेंगे उसके बाद हमारा पुनरुत्थान तो होगा। लेकिन पुनरुत्थान दोनों तरीके का होगा, नरक में जाने का और स्वर्ग में जाने का। हालेलुया। जो उठे तुम उठेंगे, और वो काय के लिए होंगे?
अगर दंड के काम करिए, गुनाह के काम किए, पाप किया है, तो मेरे प्रियो हम दंड के लिए हमारा पुनरुत्थान होगा। तो मेरे प्रियो हम बड़े ग्रांटेड डेट पे लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा खुदा माफ करने वाला है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, अंतिम न्याय जब होगा, अपने मन को तसल्ली देने की जरूरत नहीं है इस बात की कि अरे हमारे पास खुदा है तो हमें माफ कर देगा यीशु मसीह। जानते हैं कि शतरमुर्ग, एक उदाहरण देता हूं, शतरमुर्ग को हम देखते हैं। शतरमुर्ग बहुत बड़ा शरीर होता है उसका, और उसके पंख बहुत चौड़ा होता है, रेगिस्तान में ज्यादातर पाया जाता है वो। और क्या होता है कि जब वो खतरे को देखता है मेरे प्रियो, और जब वो खतरा देखता है तो अपने सिर को क्या करता है, बालों में, रेत में छुपा लेता है। हालेलुया। और सोचता है मैं बच जाऊंगा। तो मेरे प्रियो, इन सब चीजों को हमें बड़ा ध्यान देना, बड़ा समझना है। ये नहीं कि हमें वचन में लिखा तो हमारा ऐसा तैसा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। बहुत सी पुस्तकें खोली गई, जीवन की पुस्तक के साथ साथ लिखा है वचन प्रकाशित के अंदर कि जीवन की पुस्तक खोली गई और भी पुस्तकें खोली गई, यानी अच्छे कामों की और बुरे कामों की। जीवन की पुस्तक में तो अगर हमारे अच्छे काम होंगे तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा, और हमारे बुरे काम होंगे तो वो गंदे कामों में हमारा नाम लिखा होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि क्या है, पुस्तकें खोली गई। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेरे प्रिय, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, और एक अंत में करते हैं, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हालेलुया। हमें परीक्षा में न ला। हम तो वो परीक्षा में नहीं लाता मेरे प्रियो, हम अपने कामों के द्वारा परीक्षा में पढ़ते हैं, हम अपने बातों के द्वारा परीक्षा में उलझते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता मुझे और आपको कभी भी क्या नहीं करता, परीक्षा में नहीं लाता। वो तो मुझे और आपको हमेशा बचाने के लिए, अगर परमेश्वर पिता में बुराई से परीक्षा में लाता तो हमें बचाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को ना भेजता। हालेलुया। और वो कहता है अंत कौमा, परंतु बुराई से बचा। वो तो कहता है बुराई से बचा। प्रार्थना में है, परमेश्वर कहे जैसे पिता ने हमें सिखाई है, ये प्रथा की प्रार्थना है। और मेरे प्रियो, बुराई से बचा। पल पल में हम छोटी छोटी बातों में बुराई करते हैं लोगों की। ये है मेरा और आपका जीवन मेरे प्रियो। हालेलुया। ये है मेरा और आपका जीवन कि हम बुराई करते हैं लोगों की, अपने साथ में रहने वालों की, बातचीत करने वालों की, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध है, उनके बहुत हम क्लोज है, फिर भी हम उनके पीछे बुराई कर देते हैं उनकी। क्यों? हम तो कहते हैं प्रभु बुराई से बचा, वो तो हमें बचाता है, लेकिन हम अभिलाषा करते हैं और फंस जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सुनील भाई, आपने वचन डाला। रेवलेशन 20 अध्याय 12 पद कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक। और जैसे ही उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उन कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे पास कोई अपनी बातें नहीं है, ये खुदा की जीवित बातें हैं, उसके अनुसार मुझे और आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6:13 वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सुनील भाई, प्रभु आशीष दे। और वो कहता है क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। हम कितना उसके राज्य को फैलाने के लिए काम करते हैं। आज जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं, आज जो लोग भी प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जहां तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है वहां तक प्रभु के वचन को बता रहे हैं। मेरे प्रियो, उसके राज्य की तैयारी करें, उसके पराक्रम की बातें कि उसने क्या क्या मेरे और आपके जीवन में किया है, कैसे लोगों पराक्रम के कार्य ये हैं कि उसने जीवित मुर्दों को
जीवित किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। ये है उसके पराक्रम के काम और महिमा। उसकी महिमा सदा की है मेरे। कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम प्रभु के लोगों से, लोग कहते हैं अरे भैया आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, फला पासवान ने बहुत अच्छा प्रचार किया, पर वही प्रभु ने बहुत। लेकिन मेरे प्रियो, महिमा केवल परमेश्वर की है। उसकी महिमा को मैं और आप नहीं चुरा सकते। मत कहिए कि ये मेरे द्वारा किया गया है, ये परमेश्वर के द्वारा किया गया है। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर अपनी आत्मा के द्वारा बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, और वो कहता है तेरी महिमा सदा की। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर की महिमा सदा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 16वां और 17वां वचन कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 16 अध्याय 6 अध्याय 16 और 17 वचन कहता है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या वास्ता। हालेलुया, मूर्तों के साथ, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। मूर्तियां ना तो बोल सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है, लेकिन मेरे प्रिय वो परमेश्वर का वचन कह रहा है मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का संबंध क्या है। मंदिर कौन है? वो कहता है वचन में देखेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 30 अध्याय 16-17 पद कहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर से वास करता है। ये शरीर, मेरा और आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और यहाँ पर लिखा मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मैं और आप परमेश्वर के मंदिर है मेरे प्रियो। मेरा और आपका वास्ता केवल जीवित परमेश्वर से, केवल जीवित परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका संबंध मूर्तों से नहीं है। मूर्तें क्या है? जिसको जीवन में आप सबसे ज्यादा स्थान देते हैं वही मूर्त है मेरे प्रियो, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। देखिए वचन ने आगे मुझे और आपको बता दिया, हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा। हालेलुया, परमेश्वर मुझ में और आप में बसता है मेरे प्रियो, और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। चला फिरने का मतलब यह है कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का जीवन दिखाई देगा कि ये लोग परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, ऐसे दिखाई देगा। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय 3 और 4 पद। निर्गमन 20 अध्याय और 3 और 4 पद कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मैंने जैसे कहा ना, लोग अन्य स्थानों पर भी जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, अन्य स्थानों पर भी जाते हैं, अन्य विश्वास के लोगों के साथ भी मिलते हैं, जुलते हैं, उनके साथ कहते हैं कि क्या कहते हैं? सब कुछ एक है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, मेरा और आपका ईश्वर, मेरा और आपका खुदा जीवित है। हालेलुया। वो कह रहा है दूसरों को ईश्वर करके, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सत्य की बात कही है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 3 और 4 पद कहता है, वो कह रहा है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना। मैं और आप किसको ईश्वर माने? हम दूसरों के विश्वास पर भी चले जाते हैं कभी कभी। हालेलुया, ये बड़ी गलत बात है। खुदा कह रहा है तू मुझे छोड़ दूसरों को विश्वास कर, ईश्वर न मानना। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 9 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और 9 पद का, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। आज मैं और आप कौन सी ईश्वर की सेवा कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर की, जीवित ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हमें किसी और जगह जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा ना तो सोता है ना ऊंघता है। हालेलुया। वचन कह रहा है, ज़बूर 121 कह रहा है, मेरा खुदा ना तो ऊंघता है ना सोता है। हालेलुया। और अंत में रेवल्यूशन का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 11 पद, आने वाले समय की वो
पिक्चर है, आने वाली समय की तस्वीर है, रेवलेशन जो अब होने जा रहा है और जो होगा। वो कह रहा है और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। कौन से लोग? जो अन्य विश्वास में जाएंगे, अन्य बातों में चले जाएंगे। एक भाई ने अपने आप को नाम बदल लिया। मेरे प्रियो, अन्य में नहीं जाना। वो कह रहा है किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं, यस, हालेलुया। रेवलेशन 14 और 11 पद, रेवलेशन 14वां अध्याय और 11वां पद कह रहा है, जो पशु की, हालेलुया, और उस मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। जी हाँ, इतनी पीड़ा होगी। जिन्होंने 666 की क्या लगा लेंगे? छाप लग जाएगी जिनके। शैतान का वो नंबर है 666, जो मोहर लग जाएगी। वो कहा जाएगा तुम्हें आने वाला समय ऐसा होगा। कैसा होगा? कि तुम्हें खाना जब मिलेगा जब तुम छाप ले लोगे। एक्सक्यूज मी। तुम्हें खाना जब मिलेगा, तुम्हें नौकरी जब मिलेगी जब तुम 666 की छाप ले लोगी। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि फॉरेन के अंदर चिप का चलन आने वाला है। लोगों के हाथ में लगाई जाएगी चिप। ये है रेवलेशन का समय। ये रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में बता रहा, आने वाले समय में लिखा है, जो उसके नाम की छाप लेते हैं और उनको दिन रात चैन न मिलेगा। हालेलुया। जो अन्य उसमें चले जाएंगे मेरे प्रियो, उनको चैन नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंत तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के, तेरे प्यार के लिए। खुदावंत तू बहुत सी बातों के भेदों को खोलता है मेरे प्रियो, जिन्हें हम जानते भी नहीं, लेकिन तू उस समय खोलता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इसे ऑनलाइन सुनते हैं प्रभु, और जितने लोग इसे ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, आप उनके जीवनों में काम करना प्रभु, उनकी सहायता करना, भरपूरी से ये तेरा वचन लोगों तक पहुंच सके प्रभु। सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। खुदावन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक नौजवान बच्चों के लिए खुदावन, जो नशे की हालत में, बुरे कामों में, बुरी चीजों में, व्यभिचारी लोग व्यभिचार में चले गए, उन सबको यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन सब पर दया करना, सब पर करना। तूने हम पापियों पर दया की, हमें इस्तेमाल किया। खुदावन आपका धन्यवाद करते, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा के हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कल रविवार है। विशेष निवेदन मेरा आपसे है कि आप जितने भाई बहन इसको देखते, सुन रहे हैं और इसके बाद जितने भी देखेंगे, आपसे मेरा निवेदन है कि आप रविवार को, प्रभुवार को प्रभुवार की पवित्र हैकल में जरूर जाएं, ताकि मंडली के साथ मिलकर के प्रभु के वचन को सुने, उसकी संगति करें। हालेलुया। और कल शाम को 7 से 8 रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी, जो कि मधुकर राव जी हैं, आप उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और रात्रि में 8 से 9 इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग साहब, जो कि इलाहाबाद से हैं, प्रभु के वचन को लेके आएंगे। इन दोनों भाइयों को याद रखिए प्रार्थना में, और हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि डेली डिवोशन में प्रभु के वचनों को शेयर कर सके, जो प्रभु का जीवित कलाम है। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।